अब आइए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कार्यस्थल प्रस्ताव की सूचनाएं। ये आपका इसमें रूटीन में नहीं है ना। तो ये चूंकि वो तो अलग प्रक्रिया है, जो विधायी वाले जानते हैं, वो लिखित देते हैं माननीय सदस्य कार्यस्थल प्रस्ताव। अच्छा, इसमें बताइए कि कितने लोग हैं ये बता सकते हैं कार्यस्थल प्रस्ताव क्या है? कौन लोग बता सकते हैं? विशेष विषय पे सब चर्चा के लिए माननीय सदस्य के द्वारा प्रश्न को मूलक रूप से चर्चा के लिए कार्यस्थल प्रस्ताव। ठीक है, हाँ बताइए सर आप भी। किसी भी ज्वलंत मुद्दा पर मेंबर या सूचना देते हैं, सदन की कार्यवाही को रोक दिया जाए, जिस विषय पर उठा उस पर चर्चा किया जाए। ये हुआ कार्य स्थगन। तो ये होता है कि जनरली देखते हैं कि हाउस खूब हल्ला हो रहा है, हल्ला हो रहा है, क्योंकि एक विपक्ष का है कि भाई चलिए हल्ला करना या माने विरोध करना। वो लोग लिख के देते हैं कुछ ज्वलन समस्या, जैसा कि आपके मित्र ने बताया, वही बात भी है। अचानक सुखाड़ हो गया तो लिख के देंगे कि सुखाड़ पर, राज्य में भ्रष्टाचार है उस पर, एनीथिंग जो है वो मेंबर लोग लिख के देते हैं स्पीकर साहब के यहाँ। उसको सूचीबद्ध कर दिया जाता है। सूचीबद्ध करके स्पीकर साहब जो है वो कहेंगे कार्यस्थल प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, ये फलाना फलाना फलाना। जैसे इसमें हम लिखे हैं, माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव द्वारा ढिबरा उद्योगों से संबंधित पट्टा दिए जाने, डॉक्टर लंबोदर महतो द्वारा CNT SPT एक्ट में छेड़छाड़ किए जाने, श्री अनंत कुमार ओझा द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर रोक लगाए जाने, माननीय सदस्य श्री विरंची नारायण द्वारा विस्थापित को नौकरी एवं मुआवजा दिए जाने, श्री जयप्रकाश भाई पटेल द्वारा स्थानीय नीति लागू किए जाने तथा माननीय सदस्य श्री भानु प्रताप शाही द्वारा त्रुटिपूर्ण नियोजन नीति में संशोधन किए जाने संबंधी दिए गए कार्यस्थल प्रस्ताव की सूचनाओं को आसन द्वारा पढ़ा गया तथा नियमानुकूल नहीं होने के कारण उन्हें अमान्य कर दिया गया। जनरली यही होता है। तो ये उसमें तो बहुत पढ़ा लिखा जाता है, और पढ़े वो लंबा स्पीकर पढ़ेंगे, एक पेज का है कि ये इन्होंने क्या दिया है फलाना फलाना फलाना, मैंने एक पेज पढ़ेंगे। मतलब जितना आदमी दिए हम, ये कम से कम 5 पेज पढ़े हो। 5 पेज मैं नहीं लिखूंगा, केवल जस्ट एक, इसीलिए टॉपिक दिया हमने, इसलिए संक्षेपण की बात मैंने की। जस्ट हमने एक टॉपिक लिखा और उसका संकेतित कर दिया हमने कि ये चीज हम उन्होंने पूछा। मेंबर भी पढ़ के खुश हो जाएंगे कि नहीं हमारी बात आ गई। ध्यान रखिएगा, अगर बाय द वे किसी का नाम छूट जाता है, पूरा हंगामा हो जाता है, क्योंकि बुलेटिन सारे लोग पढ़ते हैं। रात में सुबह में पढ़ लेते हैं लोग, आके हाउस में बात उठा देंगे कि हमने भी दिया था, हमारा नाम नहीं आया। तो वैसी स्थिति में बाय द वे गलती होती है कार्यालय से। उसी दिन सुबह में, हाँ सवेरे ही 9 बजे देते हैं, ला करके 9 बजे 10 बजे तक लेना है, वो दे देते हैं। जो कारपूची या सर यहाँ एक वर्ड आया था, नियमानुकूल नहीं होने का कारण अमान्य कर दिया गया। हाँ, नियमानुकूल की क्या नियम है ना, अब जैसे सदन चलाने के नियम, हाँ उसका नियम है, उसका नहीं। जैसे क्वेश्चन जो आप लेते हो, उसमें आपका 15-20 रूल है ना, तो इसका भी तो है। वो विधायी वाले बताए आपको, कल विधायी वाले बताएंगे उनको अभी है जितना काम जो हाउस में चल रहा है सब, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे उस पर आ रहा हूँ, वो भी बताऊंगा। सब नियम, क्योंकि अब अपने आप आपको उत्सुकता बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारा छिपा हुआ है इसमें चीज। तो रूल्स को आप नियमावली एकदम जो है सब कुछ करते हुए एक बार जरूर लौटिए। तो उसमें नियमावली में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो आपको, चूंकि वो संसदीय भाषाएं हैं उसमें है, उसको भी सीखिए, एक दूसरे पूछिए क्या चीज है ये। बात होता है, डिस्कस करिए आपस में, क्योंकि उसी पर आपका चल रहा है। तो इसीलिए जो है वो नियम के दायरे में नहीं आया, इसलिए अध्यक्ष महोदय यही बोलते भी हैं कि हम ये है, लेकिन ये नियमानुकूल नहीं है, इसे मैं अमान्य करता हूं। उसको हमने लिख दिया, ये बीच में आ गया, मतलब कार्यसूची से इतर है, उसमें नहीं लिखा हुआ है। अब आइए, उसके बाद फिर शून्यकाल की सूचनाएं शुरू हो गई। हाँ, ये ओरिजिनल हमको दे दो रवि, ओरिजिनल मेरा कागज दो, जो हम फाइल से निकाल के दिए वो कहाँ रख गए?
अरे यार ओरिजिनल दे दो मेरे को। ठीक है चलिए। शून्यकाल की सूचनाएं, अब वो तो शून्यकाल तो आप जानते हैं, वो तो पहले सुबह सुबह हमारे शून्यकाल जो भाई करते हैं वो तो मालूम है, वो प्रक्रिया आप जानते हैं। सुबह हम लाके मेंबर देते हैं, जो पहले आएंगे वो पहले होगा। ठीक, सशरीर रहना पड़ता है, सशरीर नहीं रहने से पीछे आएगा, नहीं होगा पीछे आएगा। तो हम लिखे हैं क्या, नियमानुसार, इधर कौन गप कर रहे हैं भाई, नियमानुसार आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सूचनाएं पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गई। पुकारे जाने पर मतलब किसने, कहां से, आसन से, वो भी लिख सकते हैं हम, आसन द्वारा पुकारे जाने पर, तो हम लोग लिखते हैं। इतने मेंबर लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इस अवसर पर माननीय सदस्य सुश्री अंबा प्रसाद चतरा जिला के टंडवा में रैयतों पर हो रहे लाठीचार्ज की जांच की मांग को लेकर सदन की बेल में आ गए, जिसका समर्थन, देखिए बात आई ना, श्री बंधु तिर्की ने भी किया, जिस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस संबंध में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जो कि मंत्री उठ के बोल देते हैं, मुख्यमंत्री भी कभी बोल देते हैं। शून्यकाल की सूचना हो गया, उसके बाद ध्यानाकर्षण है ना, शून्यकाल में पूछिए माननीय सदस्य देते हैं शून्यकाल जी, और माननीय साहब यहाँ से अपना पीए के माध्यम से अगर भेजा देंगे तो उस परिस्थिति में क्या होगा, नीचे पीछे जाएगा, उनका पीछे हो जाएगा। मान लीजिए कि 10 मेंबर सशरीर आए और 5 गो का पीए आए, तो वो जैसे जैसे आएंगे 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15। क्या शून्यकाल कौन करते हैं, कौन है आप, प्रिय शंकर जी, नहीं शून्यकाल, हाँ बताइए शून्यकाल बारे में, दीजिए माइक दीजिए उनको, शून्यकाल के बारे में बताइए। हाँ बताइए प्रिय शंकर जी बताइए। हाँ जैसे ना वैसे बैठे बोलिए ना। शून्यकाल को अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो 12 बजे से वो शुरू होता है सामान्यतः, और सूचनाएं देने के लिए 9 बजे तक उसकी सूचनाएं देने का प्रावधान है नियमावली में। अब उसमें क्या होता है कि मेंबर, जैसे मान लीजिए पीए और मेंबर दोनों जो है आते हैं और अपना क्वेश्चन देते हैं, तो उसका दो चार्ट बनता है, एक मेंबर का बनता है और एक पीए का चार्ट बनता है। मेंबर यदि आए, मान लीजिए सपोज कीजिए कि पीए 1 नंबर पर आया और मेंबर पांचवा मेंबर 1, 2, 3, 4, 5 हो चुका है, तो 5वां के बाद जो पीए आएगा उसका 1 नंबर होगा, 5वां मतलब 6ठा नंबर उसका होगा, यही है। और पहले तो शून्यकाल की सूचनाएं अमूमन क्या होती थी कि सभा में पढ़ी जाती है, और अगर किसी तरह हंगामा हो गया तो वो स्पीकर साहब उसमें मेंशन कर देते हैं कि शून्यकाल की सभी सूचनाएं स्वीकृत, तो ये मान लिया जाता है और विभागों को भेज दिया जाता है। तत्पर शून्यकाल समिति इस पर कार्रवाई लेती है, और नहीं तो फिर जो है शून्यकाल के विषयों को पढ़ने का जो है वो प्रोविजंस तो किया गया है। इससे ज्यादा तो अगर कुछ पूछना चाहे तो बता सकते हैं। फिर अभी तो 20 कर दी गई है, 25 है, हाँ 25 कर, पहले 15 होता था, पहले 15 होता फिर 20 हुआ, और शब्दों की सीमा भी नियमित 50 कर दी गई। पहले लोग बहुत लंबा लिख के दे देते थे, नहीं कर दी गई, शुरू से ही 50 शब्द है, शुरू से बिहार से ही लेकर यहाँ तक। ठीक है सर। नहीं तो वो तो पीछे मेंबर को ही दिया जाएगा, हाँ, रिजेक्ट मेंबर को ही लिया जाएगा। लेना 25 ही है, मेरे को 25 ही लेना है। यदि मेंबर आ गए तो वो पीछे जाएगा और रिजेक्ट तो अमान ने बोलिए उसको, क्योंकि अमान ने कही है 25 तक ही लेना है, एक दिन के लिए 25 ही रहे। अब आइए, इसमें है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं हम लिखे हैं। तो ध्यानाकर्षण की सूचनाएं आपका जो है ये 23 मार्च में कितना है आपका, हम समझते हैं कि करीब करीब आपका है 35 में से घटा दीजिए आप 3, 32, 32 ना, 32 है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। एक ही हुआ हमारा उस दिन, माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गई, जिस पर सरकारी वक्तव्य हुआ, बस एक लाइन। क्या कि इस पर बहुत डिस्कशन होता है, बहुत कुछ होता है, आपको कुछ नहीं लिखना, एक लाइन का खाली लिख देना है, ठीक है। और शेष बचे क्या होंगे? फिर अगला वो तो कैरी ओवर, वो कैरी फॉरवर्ड होता है आगे। इसीलिए इतना हो गया, एक दिन में तो 5 ही है, बिहार में 2 है,
क्योंकि वहां भी हमने ध्यानाकर्षण लंबे समय तक किया, तो वहां हाउस में दो लेना है, बाकी कमिटी में चला जाता है वहां, जैसे क्वेश्चन हुआ यहाँ पर हम लोग शुरू में आए थे, यहाँ भी 2 ही था, वही प्रक्रिया थी, फिर 3 हो गया, 3 के बाद अब 5 हो गया, और शेष जो आती है सूचनाएं वो लैप्स कर जाती है। ठीक है, अब वो कैरी ओवर होते होते जितना हुआ, तो कैरी ओवर होते होते जो होता है लास्ट में, चूंकि ध्यानाकर्षण यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, तो हम लोग फिर फाइल बढ़ा देते हैं कि इतना पर डिस्कशन नहीं हुआ, उसको समिति में अध्यक्ष महोदय के आदेश से हम लोग सुपुर्द कर देते हैं। ठीक है जी, वो तो अध्यक्ष महोदय सिलेक्ट करते हैं, 5 उनका अधिकार है। ठीक है, नियम समिति की सिफारिश है। अब इसमें जो देखिए, अब इतना ही हुआ, उसके बाद हमारा अगला क्या था टॉपिक इसमें, समितियों का गठन नहीं आया, हमारा सभा मेज पर प्रतिवेदनों का रखा जाना है। तो ये जो है देखिए उसी क्रम में ये आ गया। तो नियम समिति की सिफारिश है, मतलब माने हाउस से इतर जो है इस नियम समिति की बैठक हुई होगी। हाँ, आसन से पुकारे जाने पर माननीय सदस्य श्री दीपक बिरुआ ने झारखंड विधानसभा के नियम समिति की दिनांक 18 जनवरी 22 को माननीय अध्यक्ष महोदय के आवासीय कार्यालय में संपन्न वर्चुअल बैठक में की गई सिफारिशों, क्या है भाई, एक हुआ था तो वो रिपोर्ट रखा गया, तो जो सिफारिश है हमने वो लिख दिया। ठीक है, स्पीकर जो पढ़े उसको हमने इसमें लिख दिया। अब यहाँ चलिए, अब यहाँ तक हुआ, उसके बाद वित्तीय कार्य शुरू हो गया। मतलब आप समझिए कि हमारा अब हाँ वित्तीय कार्य शुरू हो गया, पहले ले लेंगे उसके बाद डिस्कशन होता है सेकंड में, है ना। तो ये देखिए माने कि जो है कोई रिपोर्ट रखना हो चाहे कुछ रखना उसको बता दीजिए पहले। हाँ ध्यानाकर्षण के बाद तो है, तो यहाँ पढ़ ही दिए ना। अब इसमें चूंकि हमको आपको जो बुलेटिन लिखना है, आप अपने मन से कुछ लिखना नहीं है, जैसे जैसे वहां हुआ, जैसे इस क्रम में रिपोर्ट भी रखाता है। ठीक है, इसमें जो हमारा रूटीन लिखा हुआ है, हमारा इसमें कार्यसूची में लिखा हुआ है ना कि प्रतिवेदन अगर है तो नहीं, आप लोग कमेटी की रिपोर्ट देते हैं तो हम लोग वहां लाइनअप रखते हैं, पुकार देते हैं सभापति फलाना, वो पढ़ देते हैं, तो हम लोग वो मिल जाएगा। और किसी में है हमारा, हाँ किसी दिन रहता है, सब हाँ जैसे नहीं ये जो ध्यानाकर्षण सूचना वो है ना, ठीक प्रश्न पूछ रहे हैं, बाद ही हो, ठीक बाद है यार, नहीं तो सेकेंड हाफ में भी हो जाता है, समय देख करके सेकेंड हाफ में होता है। मान लीजिए मौका मिल गया, पढ़ दिए स्पीकर, हम लिख दिए, आगे नहीं बचा पीछे बचा तो उस समय कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें है देखिए, माननीय प्रभारी मंत्री आलमगीर द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23 के आय व्यय में सम्मिलित संतानों मांगों खंड, मतलब जो अपना विभाग और बजट रखाता है ना, ये इसमें लिखा रहता है। देखिए इसमें है आपका लिखा हुआ, कार्यसूची में होगा, कार्यसूची में है कि क्या होगा, वित्तीय कार्य है ना। देखिए आप ध्यान से, ऊपर में भी और कुछ है, अनुमत विधेयक सूचना, वो सब नहीं आया, मतलब उस दिन नहीं हुआ तो उसको हम छोड़ गए, सीधे वित्तीय कार्य पर आ गए। ये जो कार्यसूची में देखिए आप वित्तीय कार्य लिखा और बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, देख लीजिएगा ध्यान से। हमको 2 लाइन में हम लिखे हैं, यही सार संक्षेप इसका लिखना है आपको। ऐसा नहीं कि सार संक्षेप में ओरिजिनल चीज छूट जाए, ओरिजिनल चीज इतना ही मेरा है। मूल विषय हम एक लिख दिया का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है, अंतराल हो गया, उसके बाद खाली प्रस्तुत हो गया उनका, बस खत्म हो गया। एक दिन में शून्यकाल का सूचना कितना, मतलब सदन में ये होता है, ध्यानाकर्षण का शून्यकाल तो 25 हुआ, 25 निर्धारित 25 है, पढ़ेंगे मेंबर। शून्यकाल पर चर्चा नहीं होगी, नहीं होती है, केवल माननीय सदस्य को पढ़ने की अनुमति है। ध्यानाकर्षण कोई लिमिटेशन नहीं है, 5 सेलेक्ट होता है फॉर 1 डे। अब उसमें जो डिस्कशन हो जाए, एक भी हो सकता है। अब क्वेश्चन आपका 55 था तो 2 को हुआ, नहीं भी हो सकता है। ध्यानाकर्षण सर मान लीजिए 20 हुआ जी, तो 20 में 5 सेलेक्ट हुआ, फिर 15 का क्या? नहीं आप दूसरा चीज पूछ रहे हैं। अब ऐसे समझ लीजिए, आप क्लियर कर देते हैं। जैसे ध्यानाकर्षण आज आया, 50 ठो आया, स्पीकर साहब 5 सेलेक्ट करेंगे, 45 हमारा अब रह गया फाइल में, उसमें भी बाद में चुनाता है। वो पेंडिंग रहा कि क्या? हाँ पेंडिंग, हाउस भर पेंडिंग रहता है, वो हाउस भर पेंडिंग रहता है। क्योंकि ऐसा भी देखा गया किसी दिन 2 ये ध्यानाकर्षण आया मान लिए, तो उसमें से स्पीकर साहब चुनवा लेते हैं पीछे वाले से, जो इंपॉर्टेंट लगता है। क्लियर? हाँ महत्वपूर्ण है तो उसको भी चुन लेते हैं। अब जो 5 सेलेक्ट हुआ,
कोई जरूरी नहीं कि पांचों पर डिस्कशन हो जाए, किसी दिन नहीं भी होगा, हो हल्ला हुआ पार हो गया, हंगामा होता है तो नहीं भी होता, नहीं भी होता है, फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया फॉर नेक्स्ट डे। अगला दिन इसलिए इसमें 34 आपका 32 है, इसमें कैरी फॉरवर्ड लिखल है उसमें। उसमें देखिए लिखल है दिनांक इतना से स्थगित, दिनांक इतना से स्थगित लिखल है ना, देख रहे हैं? यही देखिए अमित कुमार का देखिए 10/3/22 से 10/3, 11/3, 14/3, 15/3, हाँ एवं 22/3, इतना दिन से स्थगित चला रहा है वो। कर्म सूची में वो जुट जाता है, जुटते जाएगा, जुटते चला जाएगा। क्लियर हुआ संजय जी? हाँ वो काम है वो। अब वित्तीय कार्य जस्ट हुआ, वो यानी जो बजट है, बजट उस विभाग का ग्रामीण का है तो वो रखा गया। अब आई अंतराल हो गया, फिर माननीय अध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया। अब देखिए प्रतिवेदन का रखा जाना, पुकारे जाने पर माननीय सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मारानी झारखंड विधानसभा की नियम समिति की अनुशंसा के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका ये इतना के प्रसंग में संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधान तहत झारखंड विधानसभा सदस्य दल परिवर्तन नियम फलाना है, ये समिति ने निम्न सिफारिश की है, लिख दिया हमने। सर इसमें वित्तीय कार्य से पूछना था। हाँ पूछिए। इसमें जो दिया है वो जिस पर माननीय सदस्य अनंत कुमार ओझा द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत जी है ना, लिखल है ना, माननीय सदस्य कटौती का पद 2-4 माननीय सदस्य देते हैं तो 1 नंबर जिसका रहेगा उन्हीं का नाम आएगा, जो पहले ही जो फर्स्ट में होगा। इस पर भी हंगामा हुआ एक बार पिछले बजट सत्र में, स्पीकर साहब हम लोग बुलाए थे, वो मैंने हल्ला हुआ कि भाई हम मैंने हमरा नहीं आता है नाम, हमरा नहीं आता है, तो विधायी शाखा सबको बुलाया गया, हम लोग भी संयोग से गए, तो स्पीकर साहब बेचारे कहे कि मैंने ऐसा हो सकता है कि, तो वो लोग विपक्ष वाले कहे कि सर हम नहीं कुछ बोलेंगे, इनका नाम बोल दीजिए, लिखवा दीजिएगा। तो हम लोग बोले सर नहीं होगा वैसा, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले आइए पहले पाइए। क्रम हाँ, जो होता है क्रम जो होता है। पहले देंगे उनका क्रम पहले होगा, जो नंबर 1 पर देंगे वही उन्हीं का होगा। अच्छा कटौती प्रस्ताव में पूछते हैं ना, कितने लोग पूछते हैं? सर कटौती प्रस्ताव की सूचना किनको देना? कोई भी सूचना जो है आप ये भी जानते हो कि सभा सचिव को ही दी जाती है, ये हम लोग जाने कि कोई भी सूचना सचिव के यहाँ ही मतलब वो फॉर्म है हाउस में, नहीं सचिव क्या करेंगे, वो तो जमा कर देंगे लोग, वो चला जाएगा विधायी शाखा में, ठीक है, वो अपना देख लेते हैं लोग, वो तो वहां नंबर पड़ता है, जैसे शून्यकाल में कैसे हुआ आपका देंगे ना, जैसे माननीय सचिव को देते हैं तो सचिव नंबरिंग करते जाएंगे, वहीं पर नंबरिंग होगा, जो दिए कि नहीं नंबर 1 लिख देते हैं, उनके बाद जिनका आया नंबर 2 लिखा जाएगा, उनके बाद नंबर 3 आता वो फॉर्म है, फॉर्म भर करके दे देते फॉर्मा हैं, आता है, फॉर्मा में लिख करके भर के अपना दे दिए, हो गया। 2 रुपया घटाया जाए, 10 रुपया घटाया जाए, वो विरोध है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये प्रतिवेदन रखा गया उनका। देखिए लिखे हैं वित्तीय कार्य क्रमांक 7 से जारी। अब ध्यान दीजिएगा, बुलेटिन में ये जो नंबर आपका दिया हुआ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो सीरियल, कई बार हम लोग धोखा खाए हैं, फिर संशोधन निकालते हैं, तो सीरियल नहीं गड़बड़ाना चाहिए। यानी 7 नंबर में हम वित्तीय कार्य लिखे थे ना अंतराल के पहले, तो वहां से फिर जारी हुआ। तो अंतराल के पूर्व प्रस्तुत मांग पर आसन के निर्देश से माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा ने चर्चा प्रारंभ की। इसके बाद निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया। वो ऑलरेडी जो है दल के अनुसार समय का आवंटन होता है, ये पहले से तय होता है कि इसके लिए इतना मिनट, इसके लिए इतना मिनट, इसके लिए इतना मिनट। उसके बाद दल के नेता जो है वो नाम दे देते हैं कि हमारी तरफ से पवन जी बोलेंगे, आराधना जी बोलेंगे, वो नाम अपना दे देते हैं, उसी के अनुसार स्पीकर साहब पुकारते हैं। इसलिए हमने लिखा कि अनंत ओझा पहले, चूंकि कटौती प्रस्ताव के प्रस्तावक वही हैं, तो इस देखिए यही से टेक्निकल शुरू होगा आपका, बहुत टेक्निकल है ये बता रहा हूं। तो वो पहले प्रस्तुत करेंगे अपना, क्यों 10 रुपया वो घटाना चाहते हैं, उस पर अपना उत्तर रख देंगे। उसके बाद बाकी पुकारेंगे, तो सारे लोग पक्ष विपक्ष के रहते हैं, इतने लोगों ने, तो वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उसे हमको खाली नाम लिखना है। सेकेंड हाफ में बुलेटिन लिखना थोड़ा आसान है, सबसे कठिन है फर्स्ट हाफ में, क्योंकि हो हल्ला हंगामा बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें कठिन है, क्या कि छूट जाएगा, निश्चित छूट जाता है, तो उसमें फिर आप ध्यान उधर जहां किए छूट जाएगा और आपको कोई मदद नहीं करेगा। ध्यान खाली आसन पर देना है स्पीकर साहब को, और जिनको मेंबर को देते हैं अनुमति, उनका माइक में अथी चला जाता है लाइन, चलो तभी वो आवाज आएगा, ना तो आपके पास आवाज नहीं आएगा। नहीं आएगा, आप लगा के रखेंगे हेडफोन,
ऐसे किसी का आवाज नहीं आएगा। जो स्पीकर साहब बोले सो, और जिस मेंबर को बोले आदेश दिए कि हाँ अनुमति दिए मतलब हाँ, बोलने का, वो 2 ही आवाज आएगा आपको, ज्यादा नहीं और वो आएगा। नोट करने लायक है तो नोट कर लीजिए अपना। बिहार में ये लिखना नहीं है जी। बिहार में ये हमने सिचुएशन देखा है, हम लोगों ने देखा है, एक आदमी डिसमिस हो गए कर्मी, क्योंकि हुआ किसी मैटर को लेकर होता है, तुरंत मैं कहेंगे अध्यक्ष महोदय बुलेटिन थी, प्रोसीडिंग निकाल के देख लिया जाए कल ऐसा हुआ था। तो स्पीकर सामने तो बुलेटिन रहता ही है देख रहे हैं, उसमें है ही नहीं, सामने रहता है ना, स्पीकर के टेबल पर रहता है, वो नहीं था। तो फिर चेक हुआ, वो मैंने उसमें तो कैसे, हाँ रिकॉर्डिंग चेक हुआ, रिकॉर्डिंग में था, वो डिसमिस हो गए कर्मी जो थे, नाम हमको याद नहीं है, लेकिन हम लोग नया थे उस समय, तो ऐसे ही रोमा खड़ा हो गया। और हमको जो है हम भी भागते थे कि थोड़ा सा काहे हाउस में जाएंगे भाई, बड़ी लाठी डंडा चलता है, लेकिन फिर सीखते रहे। यहाँ पर वो वर्मा जी के साथ हमने लंबे समय तक काम किया, रमाशंकर वर्मा जी, तो उनको लोग निगेटिव के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं उनको पॉजिटिव रूप में लिया मैंने। और इतना मैंने बस जैसे हाउस खत्म हुआ भाग गए घर। अब हेल्प हमको कौन करेगा, फोन कर रहे हैं तो हाँ आ रहे हैं ना, चना मंगा के रखो। और 9 बजे रात आते थे, हाँ मतलब मजाक करते थे कि चना मंगाया तुम भुंजा, आ रहे हैं। और 9 बजे तक हम लोग बैठे हुए हैं, झपकी मार रहे हैं। लेकिन सीखना है तो सीखना है भाई, तो कुछ तो हमको मैंने कष्ट काटना होगा। एक बहुत डांटते थे, देखो ऐसे लिख दिया गलती, वैसे तुम क्या संस्कृताचार्य हो, लेकिन हम सीखते गए और सीखे तो हमको काम आया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। आप लोग भी, हम चाहेंगे कि आप लोग भी सीखते जाइए, और कोई दिक्कत नहीं है, खाली मन लगाइए। जो भी मेरे अंदर में इतने अभी तक बहुत सारे लोग काम किए, सबको मैं एक ही शिक्षा देता हूं कि हम जिसका नमक खा रहे हैं बस उसको ध्यान रखिए, बाकी सब तो काम हमारा खेलना कूदना उछलना कूदना सारा कुछ इसी पर है। हमसे अगर एक हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे साथ 1000 आदमी जुड़े हुए हैं, तो उसका भी ख्याल रखिए और मन से काम कीजिए। जो काम मिले मनोयोग से कीजिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो ये हम लोग समझ गए, ये मैंने डिस्कशन जो भाग लिया लोग उसमें बजट भाषण में जो उन्होंने लिखे। इसके बाद सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री श्री आलमगीर आलम ने वित्तीय वर्ष 22-23 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदान की मांगों खंड 2 ग्रामीण विकास विभाग की, वहां आइए देखिए, तो ये जो वित्तीय कार्य में लिखा हुआ आपका देखिए कितना लंबा चौड़ा है लिखा हुआ, देख रहे हैं, मिला? हम पढ़ते हैं उसको कार्य सूची में देखिए, पहले कार्य सूची में है, हाँ 41 में वित्तीय वर्ष 22-23 के वार्षिक आय व्यय में सम्मिलित अनुदान की मांगों खंड 10 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय एवं इतना देखिए कितना लंबा है, इसको हम शॉर्ट में कैसे किए हैं देख लीजिए। हमारा मूल तो यही है, 22-23 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदान की मांगे खंड 2 ग्रामीण विकास विभाग की मांगे, बस इतना ही हम लिखे। सभा में प्रस्तुत की गई, जो सभा द्वारा स्वीकृत हुई, तथा माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। तो ऐसे अस्वीकृत नहीं होगा, वो स्पीकर साहब पहले बोलेंगे, जो सब डिस्कस मैंने सारे मेंबर बोल लिए, अब अध्यक्ष महोदय कहेंगे कि ये इसको प्रस्तुत किया गया है माननीय मंत्री द्वारा, जो इसके पक्ष में है हाँ बोलेंगे, ना है विपक्ष में हो ना बोलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ टेक्निकल बहुत बड़ा टेक्निकल है यहाँ, तो हाँ ना हो गया तो इजी गोइंग में जेंटली पास हो गया। लेकिन अब होगा तो होगा, पहले होगा कि क्या माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे, वो बोलेंगे नहीं हम लेंगे, 10 रुपया घटाइए। तब जो है 2 बार 3 बार पूछेंगे उनसे, नहीं कहेंगे तब बोलेंगे कि जो इसके पक्ष में वहां कहें, मतलब वोटिंग हो गया, वोटिंग हो जाएगी। उससे भी नहीं होगा, आप देखेंगे जो हम लोग निकालते हैं मतगणकों की सूची निकालते हैं, हर एक सेशन में कार्यवाही शाखा निकालता है मतगणक कौन कौन होंगे, तो उसका हाँ पक्ष में कौन रहेगा ना पक्ष में, बीच में घंटी बज गई मतलब दौड़ के सबको हाउस में विदिन 5 मिनट्स चला जाना है। तब फिर वहां वोटिंग होगी, जो वोटिंग प्रक्रिया है वो लंबी प्रक्रिया है, वो भी आप लोग जान जाइएगा। तो वोटिंग के बाद तब उसका जो है कटौती प्रस्ताव गिर गया। एक बार ऐसा हुआ नामधारी जी के टाइम में, उस सब लोग चाय नाश्ता कर रहे थे, इधर शुरू हो गया। अब पक्ष वाले बहुत कम थे, विपक्ष पर हैवी, और दरवाजा बंद होने की स्थिति हो गई, मतलब सरकार गिरते गिरते बच गई।
अब बजट सत्र में सरकार को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, रखना पड़ता है अपने सदस्यों को, अपने मंत्रियों को, नहीं तो सरकार गिरने की भी नौबत आ जाती है। वित्तीय मतलब ये गिर गया मतलब सरकार गई, इसलिए बहुत बड़ी भूमिका होती है यहाँ कार्यवाही शाखा की, ध्यान रखिए। हम खाली शॉर्ट लिख दिए उसका, हम दूसरा दिन का है इसीलिए हम शॉर्ट लिख दिए, दूसरा डेट का है, वो तो अलग अलग डेट का है। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया। बहुत को लोग लिखता है बहिष्कार किया, तो बहिष्कार शब्द ठीक नहीं है। वो लोग बोलते हुए जाता है कि हम लोग बहिष्कार करते हैं, सरकार हमारी बात नहीं मानी, हमारा कटौती जो प्रस्ताव दिए उसको स्वीकृत नहीं की, इसलिए हम इसका, वो जानता है कि चूंकि सरकार के पक्ष में है बहुमत इसलिए वो हो जाएगा, हम काहे करें। तो अपना चूंकि दिखाना है तो अपना वो लोग सदन से निकल गया, तो बहिष्कार शब्द हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि थोड़ा एब्सर्ड वर्ड है, इसलिए हम लोग लिखते हैं परित्याग किया। सर उसके लिए बहिर्गमन शब्द यूज कर सकते हैं, वो भी हम करते हैं बहुत जगह, सदन से बहिर्गमन किया बहुत जगह मिलेगा आपको। मतलब सुटेबल वर्ड कुछ दे दीजिए जो एक संकेतित हो जाए, उसके सभा कार्यवाही स्थगित हो गई अगले तिथि के लिए। स्पीकर बोले, हमने लिख दिया, ये देख लीजिए। तो शॉर्ट में आपका ये जी, आप पूछिए प्रश्न। अब नियमन के बारे में सर बहुत जरूरी है जानना है। नियमन हमको नहीं समझ में आया सर, नियमन जैसे आसन के द्वारा दिए गए निर्देश और नियमन दोनों में डिफरेंस है। अब जैसे किसी में है बताइए, आप लोग को नियमन हम दिए, हाँ नहीं मिला होगा। आसन द्वारा सभी माननीय सदस्यों से सदन में सदव्यवहार की अपेक्षा की गई है। तत्पश्चात माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश भाई पटेल को सदन की कार्यवाही से भाग लिए जाने हेतु अनुमति प्रदान की। हो गया। तो चूंकि उनको माने कि निष्कासित किया गया था, उनको निष्कासित कर दिया गया था, याद होगा, पूरा हो हंगामा हुआ था। तो सारे माने कि जो है वो माने उनके चैम्बर से लेकर हाउस तक सब आग्रह करने लगे, ठीक है। तो एक रूल हो गया। ये स्पीकर ने कहा, बहुत बड़ी बात कही कि आप लोग जो है, आप लोगों को माने अच्छा व्यवहार करना चाहिए हाउस में, ये मर्यादा है, हाउस की मर्यादा है। और हुआ कि ठीक है, वो उनको जो बाहर किए थे उनको उस कार्यवाही में भाग लेंगे। तो ये रूल हो गया। अब निर्देश नहीं हो सकता है ये निर्देश, इसलिए निर्देश नहीं होगा ना। निर्देश कैसे होगा, निर्देश नहीं दे सकते हैं। वो निर्देश होता है कि भाई, अब जैसे मान के ये चलिए विभागीय अधिकारी नहीं है, उधर गैलरी में नहीं बैठे हुए हैं, हल्ला हो रहा है, स्पीकर बोलेंगे कि ये चेतावनी दी जाती है या उनको निर्देशित किया जाता है कि ऐसा वो ना करें, तो हम लिख देते हैं वहां आसन से निर्देश, है ना। आप तो खुद समझ लेंगे। मतलब कुछ कोई वाइटल चीज जो अगर आसन से बोला गया तो नियमन हो जाएगा, और कोई डायरेक्शन दे रहे हैं तो निर्देश हो गया।